हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य के बारे में देखा कि विशेष्य को किस प्रकार से विशेषण में बदला जाता है। हमने ये भी देखा कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में प्रत्यय लगा करके किस प्रकार से विशेषण बनाया जाता है। ये भी हमने देखा कि अगर कोई शब्द दिया हुआ है, उसको देखना है कि विशेष्य है कि नहीं है, तो उस शब्द को आप तोड़िए, सबसे छोटे रूप में ले आइए। सबसे छोटे रूप में लाने का तरीका होगा कि उस शब्द से आप प्रत्यय निकाल दीजिए। जो छोटा रूप बनेगा शब्द का, उसका एक सार्थक अर्थ हो तो वो विशेष्य हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे विशेष्य और विशेषण का संकलन, ऐसे शब्द जो विशेष से विशेषण बनाए गए हैं। देखिए, परीक्षा में बहुत आते हैं, इनकी संख्या भी बहुत है, तो याद करना तो थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दो बार आप देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाए जा रहे हैं। और लगभग आ से लेकर के ज्ञा तक जितने इम्पोर्टेंट शब्द हैं सभी को इसमें बताया जाएगा। एक एक देखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बताने को इसमें है नहीं। प्रत्यय अलग कर दीजिए, विशेष्य बन जाएगा, विशेष्य में प्रत्यय लगा दीजिए, विशेषण बन जाएगा। तो हम लोग एक एक पढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सब आपको समझ में भी आ जाएगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा विशेष विशेषण है जो इम्पॉर्टेंट है या थोड़ा हट करके है, अलग है, तो मैं उसको आपको बता दूंगा। आप चाहें तो उसको नोट कर लें, बाकी इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संख्या में बहुत ज़्यादा है। इनको समझने की आवश्यकता है कि कैसे आपको परीक्षा में आए हुए प्रश्न करने हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह हो जाता है। आइए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो विशेष से विशेषण में बनाए गए हैं। देखिए, अंत, अंत से बन गया अंतिम। अंत विशेष्य है और अंतिम विशेषण। अब देखिए, अंत छोटा है, अंतिम बड़ा है। अंत में आप और अंतिम में देखेंगे तो वर्ण किसमें, विशेषण में ज़्यादा है। और विशेष और विशेषण में देखेंगे तो यहाँ भी विशेष में वर्ण कम है, विशेषण में ज़्यादा है। तो विशेष छोटा होता है, विशेषण बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला रहेगा वो होगा विशेष, जो बड़ा रहेगा वो होगा विशेषण। तो इस प्रकार से हम परीक्षा में आए प्रश्नों को भी एक बार देखेंगे। अब अगला देखिए, इसी प्रकार से मैं एक एक बताता चला जा रहा हूँ। आपको देखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे अंतर का हो जाएगा आंतरिक, अंकुर का अंकुरित, अंचल का आंचलिक। इसमें इक प्रत्यय लगा है, अंचल में इक प्रत्यय लगा देंगे, आंचलिक हो जाएगा। अंग में इक प्रत्यय लगाएंगे, आंगिक। अंश में इक प्रत्यय लगाइए, आंशिक। इसी प्रकार अंकन का अंकित, ये नोट कर लेना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। अग्नि का आग्नेय, ये जो है एग्ज़ाम में कई बार आए हैं, कई एग्ज़ाम में आए हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अग्नि का आग्नेय हो जाता है। अगला है अणु से आणविक, अर्थ से आर्थिक। और अर्थ में भी देखिए एक प्रत्यय लगा दिया गया, बन गया आर्थिक। अवश्य का हो जाएगा आवश्यक, अनुष्ठान का अनुष्ठित, ये भी आपको नोट कर लेना है। अनुभव का अनुभवी, अनुक्रम का आनुक्रमिक, अनुपात का आनुपातिक, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। अनुराग का अनुरागी, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। अन्याय का हो जाएगा अन्यायी, अक्ल का अक्लमंद, अपेक्षा का अपेक्षित, अधिकार का अधिकारी, अधिकारी में भी ई प्रत्यय लगा है। अभ्यास का अभ्यासी, अभ्यासी में ई प्रत्यय लग गया। अभ्यास जो है विशेष्य है, ई प्रत्यय लगा दीजिए, बन जाएगा अभ्यासी। अभ्यासी है आपका विशेषण। इसी प्रकार अलंकार का हो जाएगा अलंकृत, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म का हो जाएगा आध्यात्मिक, अनादार का अनादृत, इंपॉर्टेंट है। अपकार का हो जाएगा अपकारी, अकर्म का हो जाएगा अकर्मण्य, अज्ञान का हो जाएगा अज्ञानी, अजय का हो जाएगा अजित, अतिरंजन का अतिरंजित,
अध्यापन का अध्यापित, अध्ययन का अधीत, इम्पोर्टेंट है, अध्ययन का नोट कर लीजिए। अनासक्ति का अनासक्त, अनुमोदन का अनुमोदित, अनुशंसा का अनुशंसित। तो ये इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि विशेष छोटा है, विशेषण बड़ा है, विशेष से विशेषण प्रत्यय लगा करके बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अनुवाद का हो जाएगा अनुदित, अनुशासन का अनुशासित, अनीति का अनैतिक, अपमान का अपमानित, अपराध का हो जाएगा अपराधी, आदर का आदरणीय, आत्मा का आत्मीय, आसमान का आसमानी, आराधना का आराध्य, ये इम्पोर्टेंट है, आराधना का आराध्य, आसक्ति का आसक्त, आकाश का आकाशीय, आक्रमण का आक्रांत, ये इम्पोर्टेंट है, आक्रमण का आक्रांत, आभूषण का आभूषित, आधार का आधारित। अगला आचरण का आचरित, आश्रय का आश्रित, आदि का आद्य, यह इंपॉर्टेंट है, आदि का आद्य, आकर्षण का आकृष्ट, ये भी नोट कर लीजिए, आयु का आयुष्मान, ओष्ठ का ओष्ठ, इच्छा का ऐच्छिक, ईसा का ईसवी, इतिहास का ऐतिहासिक, इहलोक का इहलौकिक, ईर्ष्या का ईर्ष्य या ईर्ष्यालु दोनों हो जाता है, ईश्वर का ईश्वरीय, उपेक्षा का उपेक्षित, उद्योग का औद्योगिक, इक प्रत्यय लगा हुआ है, उपेक्षा में इत लगा दी उपेक्षित हो गया, उद्योग में इक लगा दीजिए औद्योगिक हो गया, उपनिवेश में औपनिवेशिक, ये नोट कर लीजिए औपनिवेशिक, उच्चारण का उच्चरित। आगे देखिए उपार्जन का उपार्जित, उत्साह का उत्साहित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उन्नति का उन्नत, उदय का उदित, उत्कर्ष का उत्कृष्ट। आगे देखते हैं उ से कौन से और हैं। उपज का हो जाएगा उपजाऊ, उत्तेजना का उत्तेजित, उत्तर का उत्तरी। अब देखिए उत्तर उत्तरी दोनों में वर्ण लगभग सेम है। अब अलग क्या करेंगे, उत्तरी में आप ई प्रत्यय निकाल दीजिए, बचेगा उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा विशेष्य और उत्तरी हो जाएगा विशेषण। उपनिषद का औपनिषदिक, उपकार का हो जाएगा उपकृत, उपकार का इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। उपयोग का उपयोगी, ऋण का ऋणी, ऋषि का आर्ष, यह इंपॉर्टेंट है, ऋषि का आपको नोट कर लेना है, ऋषि का आर्ष। कृपा का हो जाएगा कृपालु, क्रोध का हो जाएगा क्रुद्ध, काम का हो जाएगा कामी या फिर कामुक, दोनों विशेषण है। काल का हो जाएगा कालीन या फिर कालिक, कुल का हो जाएगा कुलीन, केंद्र का हो जाएगा केंद्रित, क्रम का हो जाएगा क्रमिक, कल्पना का हो जाएगा काल्पनिक, कर्म का हो जाएगा कर्मठ, कागज का हो जाएगा कागजी, कुटुंब का कौटुंबिक, किताब का हो जाएगा विशेषण किताबी, करुणा का कारुणिक, कांटा का कटीला, कटीला में देखिए ईला लग गया है, ईला प्रत्यय, कांटा से कटीला। कंठ का हो जाएगा कंठ, कंकड़ का कंकड़ीला, कत्था का कत्थई, कमाऊ कमाई का कमाऊ, कर्ज का कर्जदार, कलंक का कलंकित। कसरत का हो जाएगा कसरती, क्रय का क्रीत, क्लेश का हो जाएगा क्लिष्ट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। सुंदर सुंदरता, देखिए सुंदर का हो जाएगा सुंदरता, खपड़ा का खपड़ैल, खेल का खिलाड़ी, खंड का खंडित, खजूर का खजूरी। ठीक, सुंदर से सुंदरता बना है, सुंदर विशेष्य है और सुंदरता विशेषण है। आगे देखते हैं, खर्च से बना है विशेषण खर्चीला, खाना का खाऊ,
खान से खनिज, खानदान से खानदानी, खून से खूनी, ख्याति से ख्यात, ख्यात से ख्याति। गलती गलत, गलती हो जाएगा। ग्राम से ग्रामीण, गृहस्थ से गृहस्थ, ग्रहण से ग्रहीत, गांव से गंवार, गर्व से गर्वीला, गर्म से गर्मी, ये उल्टा लिख उठा है, गर्म से गर्मी, गौरव से गौरवित। गोत्र से हो जाएगा गोत्रीय, ग्रास से ग्रस्त, गुण से हो जाएगा गुणवान या गुणी, गुलाब से हो जाएगा गुलाबी, घर से हो जाएगा घरेलू, घनिष्ठता से हो जाएगा घनिष्ठ, घमंड से घमंडी, घृणा से घृणित, घाव से घायल, घात से घातक, चर्चा से चर्चित, चंद्र से हो जाएगा चांद। देखिए बहुत, जब आप देखेंगे ना, देखिए मन उबाऊ प्रश्न है ये, याद होंगे नहीं इतने सारे, लेकिन देखने से ये होता है कि एक आइडिया आपको लग जाएगा। जब परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे और आप यहाँ से देख करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन निकालने में कि कौन सा एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आप वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। तो इस वजह से पढ़ना ये ज़रूरी है। अगला देखते हैं। जटा का हो जाता है जटिल, चिंता का चिंतनीय या चिंत्य, चित्र का चित्रित या चितेरा, चिन्ह का चिन्हित, चरित्र का चारित्रिक, चार का चौथा, चक्र का चक्रित, चौमास का चौमासा, चाचा का हो जाएगा चचेरा, चचेरा भाई होता है, चेष्टा का हो जाएगा चेष्टित, जल का जली जो जल में रहता है, जटा का हो जाएगा जटिल, जाति का जातीय, जागरण से बनेगा जागृत या जागृत, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है इसको। जंगल का जंगली हो जाएगा विशेषण, जवाब का जवाबी, जहर का जहरीला, जनपद से बनता है जनपदीय, तेज से बनता है तेजस्वी और ताप से बनता है तप्त, त्याग से बनेगा त्यागी या फिर त्याज्य और तत्व से बनता है तात्विक, एक प्रत्यय लगा है, तिरस्कार से बनता है तिरस्कृत, तालु से बनता है तालव्य, तर्क से बनता है तार्किक, एक प्रत्यय लगा हुआ है, तंत्र से बना तांत्रिक, देश से देशीय, दूत से दौत, देव से बनता है दैविक, दिन से बनता है दैनिक, दंपति में दाम्पत्य हो जाएगा, दर्शन से बनेगा दार्शनिक, दया से दयालु और दर्द से बनेगा दर्दनाक, नौक प्रत्यय लग गया, दस्त से दस्तावर, दुनिया से दुनियामयी, दंत से बनेगा दंत्य, दंत मंजन, दंत्य हो जाएगा, धनी से बन जाएगा धनवान, दगा से दगाबाज रे तो दगाबाज हो जाएगा, धर्म से बनेगा धार्मिक, कर्म से कार्मिक, नरक से बनेगा नरकीय, निंदा से बनेगा निंदनीय, नीति से बनेगा नैतिक, नगर से बनेगा नागरिक, नागरिक जो होता है जो नगर में रहता है उसी को नागरिक कहते हैं। नाटक का नाटकीय, देखिए नाटक नाम है लेकिन लोगों का अंदाज नाटकीय होता है, तो आप ऐसे भी लोगों के साथ प्रयोग करिए तो वहाँ से विशेषण पहचान में आ जाएगा। निष्कासन, निष्कासन एक साधारण शब्द संज्ञा जैसे हो गई आप मान लीजिए, लेकिन निष्कासित कर देना, किसी व्यक्ति को निष्कासित किया जाएगा तो निष्कासित क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, निष्कासित व्यक्ति है। नियम का देखिए नियमित, नियम तो बहुत बने रहते हैं लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई कौन करता है, तो व्यक्ति की बात आ गई, नियमित हो गया। निश्चय से हो गया निश्चित, निश्चित है। निज से हो गया निजी, न्याय से हो गया न्यायिक, नाव से हो गया नाविक, नमक से हो गया नमकीन, नमक तो नाम है, टाटा साल्ट हो गया, ये जो भी नमक आते हैं, लेकिन जब आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो कहते हैं नमकीन बहुत हो गया,
तो वहाँ पर देखिए क्या बदल गया रूप, नमक से नमकीन हो गया, तो विशेषण का काम कर गया। निर्माण से हो जाएगा निर्मित, निषेध से हो जाएगा निषिद्ध, पहाड़ से बनेगा पहाड़ी, पशु से बनेगा पाशविक, पुस्तक से बनेगा पुस्तकीय, पुराण से बनेगा पौराणिक, पृथु से बनेगा पृथुल, पृथ्वी से पार्थिव। कहते नहीं पार्थिव शरीर, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं पार्थिव शरीर। पार्थिव मतलब क्या है कि अब वो पृथ्वी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो इसलिए पृथ्वी विशेष्य है, पार्थिव विशेषण। परिवार का हो जाएगा पारिवारिक, प्रथम का हो जाएगा प्राथमिक, पर्वत का हो जाएगा पर्वतीय, पर्वतीय में ईय प्रत्यय लगा है। प्रमाण से प्रमाणिक इक प्रत्यय लग गया, पुष्ट से पौष्टिक इक प्रत्यय, प्रकृति से प्राकृतिक इक प्रत्यय, परिभाषा से परिभाषिक, परस्पर से पारस्परिक, पिता से पैतृक, प्रांत, देखिए पिता क्या है, नाम है, ठीक, पिता कहते हैं, और पैतृक संपत्ति हो जाती है तो पिता से पैतृक, प्रांत से प्रांतीय, परलोक से पारलौकिक, इहलोक का इहलौकिक, पाठ का हो जाएगा पाठ्य। इसी प्रकार प्रसंग का हो जाएगा प्रासंगिक, परिचय का हो जाएगा परिचित, प्रशंसा का प्रशंसित, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, इंपॉर्टेंट है प्रतिष्ठा, पूजा का हो जाएगा पूजनीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीड़ा का हो जाएगा पीड़ित, पत्थर का पथरीला, प्रदेश का प्रादेशिक, पश्चिम का पाश्चात्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, पथ का हो जाएगा पाथेय। तो ये थे इम्पॉर्टेंट शब्द कलेक्शन यानी कि शब्द संकलन विशेष से विशेषण का। एक पार्ट में और मैं लेकर के आऊँगा, बाकी जितने शब्द बचे हुए हैं वो शब्द जब आप कर लेंगे, एक दो बार आप इसको देख लेंगे, तो आपका विशेषण और विशेष पहचानने वाले जितने भी प्रश्न आएंगे वो गलत ही नहीं होंगे, बशर्ते आप इसको अच्छे से समझ लें। जो भी इसमें प्रत्यय की ट्रिक बताई गई या छोटे शब्द की ट्रिक बताई गई या अर्थ का या फिर व्यक्ति के साथ उसका प्रयोग का या विशेषता बताने का, अगर आप इसको एक बार दो बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले कुछ जो शब्द बचे हैं उसके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसको शेयर कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।